बड़ा सुंदर समय है। आज हम एक साथ बैठ करके आज उस परमात्मा की याद में संतों महापुरुषों के प्रभु प्राप्त योगियों के अनुभव से जीवन में सच्चाई के स्वरूप को जानने के लिए बैठे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग कई कई बार जन्म ले लेकर के संसार में आते रहे। जन्म और मरण यूं ही चलता रहा, पर इसके पीछे गुत्थी क्या है, उलझन क्या है, इस बात को आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस संसार में परमात्मा ने जीवों को जब भेजा, हम आत्माओं को जब संसार में भेजा, तो उस वक्त से लेकर आज तक हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे हम वापस परमात्मा तक पहुंच सकते, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते, जन्मों जन्मांतरों के सारे काम पूरे करके अपने सच्चे धाम परमात्मा के देश वापस लौट सकते। सारी दुनिया जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिस जीवन के छुटकारे के लिए सारा जीवन जतन करती है, जन्मों जन्मांतरों से जन्म लेने के बाद भी वो रास्ता किसी जीव को नहीं मिल रहा। कारण क्या है? इस दुनिया के मालिक ने, जिसे हम काल कहते हैं, उसने संसार को कर्मों के ऐसे विधान से बांध रखा है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल संसार में भुगतने के लिए आना पड़ेगा। कर्म करे बगैर इंसान जी नहीं सकता। सांस लेना कर्म है, चलना फिरना कर्म है, बात करना कर्म है, किसी के लिए अच्छा बुरा सोचना कर्म है। दुनिया में कर्मों का विधान ऐसा बारीक जाल है जिसमें फंस करके अपने कर्मों का भुगतान भुगतने के लिए संसार में आना पड़ता है। और ये कर्म चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, चाहे हम किसी की भलाई के लिए कोई काम करें, किसी की बुराई के लिए कोई काम करें, अच्छाई और बुराई दोनों का फल भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये सिलसिला हुजूर कहा करते थे करोड़ों अरबों वर्षों से चला आ रहा है। हम बार बार संसार में आते हैं, अपने गुणों के कारण, अपने कर्मों के कारण हमें संसार में जन्म दिया जाता है, और हम संसार में गुण और कर्म के कारण अलग अलग शरीरों के, अलग अलग जीव जंतु पशु पक्षियों के दावेदार बनते हैं। इंसान का जन्म दुनिया के जीव जंतु पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले उड़ने वाले जीव जंतुओं में सबसे ऊंचा शरीर माना गया है। हुजूर कहा करते थे, बहुत से लोगों का ये विचार है, मत है, इंसान अगर शरीर छोड़ दे, दोबारा जन्म भी लेना पड़े, तो वो इंसान ही बनेगा, वो मनुष्य शरीर में ही आएगा, उसे कीड़े मकोड़ों की, पशु पक्षियों की, चिंद परिंदों की जोनियों में नहीं जाना पड़ेगा। पर माफ करना, संतों ने, महापुरुषों ने जब जब संसार का अनुभव किया, उन्होंने इस दुनिया की हालत को दुनिया के सामने धर्मों के स्वरूप में रखा है। हमारे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं
करने के लिए शरीर धारण करके आना पड़ेगा। शास्त्रों में जिक्र आता है, मरते समय अगर कोई बच्चों के गम में मर जाए तो उसे सूअर के शरीर में जन्म लेकर आना पड़ता है। धन के गम में मर जाए सांप की जोनी में आना पड़ता है। मकान कोठियों के गम में मर जाए, घूस एक जानवर होता है चूहे जैसा, चूहे से बड़ा होता है, घूस के शरीर में आना पड़ता है। ऐसे 84 लाख अलग अलग तरीके के शरीर हैं जो कर्मों के अनुरूप हमें, हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमें दिए जाते हैं। इंसान ही पैदा नहीं होता। इंसान ही तो एक जामा है, शरीर है, जो हमारे बहुत पुण्य कर्मों के बाद, परमात्मा से हमारे करुणोपकार के बाद, बड़े दुख दर्द सहने के बाद हमें मिलता है। क्यों मिलता है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। मनुष्य जीवन बड़े भाग से मिला है। इसकी पढ़ाई क्या है? सुर कहते हैं देवताओं को, देवी देवता। सारी दुनिया जिन देवी देवताओं की पूजा करती है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में पहले ही कह देते हैं, ये जो मनुष्य का शरीर आप और हम लिए आज यहां बैठे हैं, इस मनुष्य शरीर के पाने के लिए देवी देवता भी जन्मों जन्मांतरों से कामना कर रहे हैं। मनुष्य शरीर ऊंचा है, देवी देवता नीचे है। देवी देवता के लिए मनुष्य पूज्य है। मनुष्य को परमात्मा ने दुनिया की सबसे सुंदर शरीर के रूप में संसार में प्रकट किया है। इसके पीछे एक बड़ा विशेष कारण है। वो कारण ये है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा ने इंसानों को सोचने समझने की क्षमता दी है। जब संसार में एक इंसान जन्म लेकर आता है तो पशुओं की भांति सिर्फ संसार में अपने कर्मों का भोग नहीं भोगता। अगर हम पशुओं का जीवन देखें, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ऐसे जीव जंतु अपनी मर्जी अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन नहीं जीते। उन्हें नहीं पता होता आगे क्या करना है। जो कोई मालिक उन्हें सारा जीवन अपने खेतों में अपने काम के लिए मजदूरी के लिए इस्तेमाल करता है, बिना कुछ बोले चुपचाप वो सारे पशु पक्षी सारा जीवन अपने मालिक के हुक्म में रहते हैं। उन्हें ये बात नहीं विचार में आती हम इन्हीं की तरह जीव हैं, हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति काम करती है। हुजूर कहा करते थे, एक इंसान का शरीर छोड़ करके बाकी 84 लाख तरह के शरीरों में जन्म लेने वाला जीव गुलामी सहता है। उसको गुलामी मिलती है। सारा जीवन वो गुलाम रहता है, कैदी रहता है। और कैदी चाहे जितना भी अच्छा खा ले पहन ले, चाहे जितना अच्छा रह ले, वो हमेशा जेल की सलाखों के पीछे ही पड़ा रहता है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, अक्सर एक उदाहरण फरमाया करते थे। कहते थे एक जेल खाना था, उसमें बहुत सारे कैदी बंद थे, सबको बड़ी लंबी लंबी सजाएं मिली हुई थी। ऐसे में जब एक बड़ा विद्वान बड़ा दिल से नम्र किस्म का आदमी जेल में आया तो कैदियों की हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। कहने लगा, ये भी क्या जीवन है, खाने को अच्छा नहीं, पहनने को अच्छा नहीं, रहने को अच्छा नहीं, मजदूरी का जीवन, सारा जीवन कष्ट में कटेगा। उसको बड़ी दया आई। उसने बड़ा सिफारिश करी जेलर से कि इनको खाने को अच्छा दिया जाए। जेलर बात मान गया, खाने को अच्छा दिया जाने लगा। जो कैदी दुखी होते थे कुछ दिन सुखी हुए, खाने का स्वाद अच्छा लगा, पर 2-4 दिन बाद वही पुराने दुख में रल
सज्जन पुरुष आया, उसने आकर के फिर से देखा कैदी बड़े दुखी होते हैं। बहुत विचार किया उसने। जब उसने देखा शायद इसलिए दुखी हैं, इनको पहनने को अच्छा नहीं मिलता, उसने जो जेल का मालिक होता है जेलर, उससे बड़ी पुकार करी, फरियाद करी, इन्हें अच्छा पहनने को दिया जाए। जेलर मान गया, उन कैदियों को अच्छा पहनने को देने लगा। 2-4 दिन कैदी सुखी हुए, फिर से उन्हें दुख होने लगा। कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने फिर से कैदियों को दुखी देखा। जब उसके मन में दया आई तो उसने बड़ा विचार किया, कहने लगा शायद इसलिए दुखी हैं, इनके रहने का अच्छा सामान नहीं है, गंदगी में रहते हैं, साफ सफाई नहीं होती, जिन जेल खानों में रहते हैं वो बड़े गंदे हैं, हवादार नहीं हैं। जेलर से बड़ी फरियाद करी, जेलर ने सुन ली और वो भी दुख दूर कर दिया गया। साफ सफाई होने लगी, जेल खाने बड़े बड़े बना दिए गए, हवा अच्छी आने लगी। पर कैदियों का दुख नहीं गया। कैदियों का दुख किस बात में है? अच्छा खाना नहीं मिलता, ये उनका दुख नहीं है। अच्छा पहनने को नहीं मिलता, ये भी उनका दुख नहीं है। कमरों की साफ सफाई नहीं होती, ये भी उनका दुख नहीं है। कैदियों का तो सिर्फ एक दुख है कि वो जेल खाने में पड़े हुए हैं। चाहे लाख कोशिश करें, वो जेल खाने से बाहर नहीं निकल सकते, खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, वो अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते। चौथे व्यक्ति को जब ये बात समझ में आई तो उसने राजा से फरियाद करी, इन सबको अच्छा जो है जीवन जीने का मौका दिया जाए, इन सबको रिहा किया जाए, ये सब आजाद होकर के अच्छे इंसान बनेंगे। राजा दयावान था, उसने सारे कैदियों को रिहा कर दिया। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज पूछा करते थे, भाई 4 तरह के लोग आए जेल खाने में। एक ने खाने की व्यवस्था करी, एक ने पहनने की व्यवस्था करी, एक ने साफ सफाई कराई और एक ने जेल खाना छुड़ा दिया। जरा विचार करके ये बताएं, चारों में से कौन सा ऐसा था जो सबसे ज्यादा परोपकार का काम करके गया, जिसको जो है मिल करके कैदियों को सबसे ज्यादा खुशी हुई? अगर हम गौर से विचार करें तो हुजूर कहा करते थे, हमें कहना पड़ेगा जिसने जेल खाना छुड़ा दिया वो सबसे अच्छा था। हुजूर कहा करते थे, हम असलियत में अगर गौर से देखा जाए तो काल माया के जेल खाने में पड़े हुए हैं, मर्जी से घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, पर हमारा जेल खाना बड़ा है, हम इस दुनिया के जेल खाने में बंद हैं, हम इससे बाहर नहीं जा सकते, मर्जी से हम सुख नहीं भोग सकते, कर्मों के अधीन हैं, कर्म हमारे ऊपर काबिज हैं। जब कोई कर्म तगड़ा पड़ता है तो आदमी के अंदर से चीखें निकल जाती है। हुजूर कहा करते थे, ये कर्म जीव को चैन से, आनंद से, सुख का जीवन व्यतीत नहीं करने देंगे। कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कर्म प्रधान है और कर्म ऐसी तक शक्ति है जिसके अंदर संसार में जीव बंधा हुआ है, वो आजाद नहीं होगा, वो छूटेगा नहीं, उसका जन्म मरण छूटने का कोई तरीका नहीं है। और अगर विचार किया जाए तो संसार में जन्म मरण से छूटने का सिर्फ एक ही तरीका है। जन्म मरण से छूटने को बहुत से भाई मोक्ष की गति भी कहते हैं, निर्वाण पद की प्राप्ति करना भी कहते हैं, परमात्मा का पाना भी कहते हैं। शरीर के छूटने के बाद बहुत से लोग काल माया से छुटकारा पाना भी कहते हैं। हुजूर कहा करते थे, दुनिया में कोई ऐसी युक्ति नहीं है जो हमें हमारे ही कर्मों से आजाद कर सके। कारण क्या है? हुजूर कहा करते थे, कर्म ऐसे उधार की तरह हैं जो आदमी अपनी जरूरत में ले लेता है। उस उधार के लालच में आदमी को सुख का, आनंद का जीवन बिताने का शौक पैदा हो जाता है। फिर आदत क्या हो जाती है? उधार चुकाता कम
हुजूर कहा करते थे अगर तुम 100 रुपए का उधार लो, हर रोज 1 रुपया चुकाना हो, 100 रुपए खर्च हो जाएं, 1 रुपए चुकाने के लिए फिर से 100 रुपया रोज उधार लो, तो जो है तुम्हारे पास चुकाने की बजाय उधार का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाएगा, सारा जीवन लोगे, 100 जीवन गुजार करके वो सारी कीमत चुकाने की कोशिश करोगे, फिर भी वो उधार चुकता नहीं होगा। क्यों चुकता नहीं होगा? चुकाया कम और लिया ज्यादा। कर्मों का हिसाब भी ऐसा है, इंसान संसार में सुख भोगने के लालच में दुनिया को अपना समझ करके दुनिया में ऐसा चिपट करके रहता है, इसको छोड़ने की कभी आशा नहीं करता। हुजूर कहा करते थे अगर आज किसी से कह भी दो कि भाई संसार में तुम्हें सिर्फ कुछ ही दिन रहना है, तो आदमी नाराज हो जाता है, कहता है भाई तू मुझे जो है बुरी बात कहता है, मैं तो हमेशा यहां रहूंगा, 100 वर्षों का मेरा जीवन होगा। पर जो कहा करते थे चाहे कोई कितनी अपने लिए 100 वर्षों की उम्मीद बांध कर रखे, फिर भी उसका जीवन उसके अपने हाथ में नहीं है। कोई नहीं जानता अगली घड़ी आएगी कि नहीं आएगी। ये जो काम है ये हमारे कर्मों के अनुरूप विधाता ने चुन दिया है। ऐसे में बहुत से जीव संसार में आए, लेन देन के इस कारोबारी जगत में फंसते रहे, जब शरीर छोड़कर जाना पड़ा तो रोते रोते संसार से गए। पर संतों महापुरुषों की रीति, उस प्रभु प्राप्त योगियों की रीति हमेशा से संसार से अलग रही है। कबीर साहब एक महात्मा हुए आज से 600 वर्ष पहले बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर उन्होंने बड़ी ऊंची बात कही। उन्होंने कहा कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम पैदा हुए तो सारी दुनिया हंस रही थी, खुशी मना रही थी हमारे पैदा होने की, पर किसी ने देखा उस बच्चे की हालत क्या थी, वो रो रहा था। हुजूर कहा करते थे विचार करो बच्चा क्यों रो रहा था, क्या उसको संसार में आने का दुख था या उसे किसी और चीज की परेशानी थी? कोई जानना नहीं चाहता उस बेचारे बच्चे को क्या परेशानी है जो रोता हुआ संसार में आता है। हुजूर कहा करते थे अंतर में हमारी आत्मा, जिसे हम जान कह लें, प्राण कह लें, शक्ति कह लें, इस शरीर के अंदर ताकत जो जीवन काम करता है, जीवन कह लें, ये जीवन असलियत में उस परमात्मा की देन है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है और सच्चा सुख भी परमात्मा के साथ मिले रहने में ही है। जब जब परमात्मा से छूट करके उससे दूर जाता है तब तब इसके अंदर बड़ा भारी कष्ट, दुख और परेशानी का जो है साधन बनने लग जाता है। हुजूर कहा करते थे इंसान रोता हुआ आता है, जब संसार छोड़कर जाता है तब भी उसकी हालत रोने जैसी ही होती है। कोई संसार छोड़कर नहीं जाना चाहता। लोग कहते हैं भाई हमने इतना मकान बनाया, घर गृहस्थी बनाई, रिश्ते नातेदार बनाए, सगे संबंधी बनाए, ये सब हम भोग नहीं पाए और हम ऐसे ही खाली हाथ संसार से जा रहे हैं। हुजूर कहा करते थे रोता हुआ आया और रोते हुए ही जाना पड़ेगा। पर कबीर साहब कहते अगर तुम संसार से हंसते हुए जाते तो जरूर तुम्हारे संसार में आने का कोई मतलब सार्थक हो जाता, तब तो तुम्हारा आना संसार में सार्थक होता, किसी काम आता। पर दुख इस बात का है हमने इस शरीर को, इस संसार को अपना मान लिया है, उस परमात्मा का हमने आज तक इसे नहीं माना। जब जो है आखिरी घड़ी आती है हम इस संसार को छूटता हुआ देख करके रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, पर हमारे बचाव का कोई साधन नहीं बनता। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज हुए, हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु, वो अक्सर एक मिसाल फरमाया करते थे। कहते थे एक शहर में एक सेठ रहता था, उसका व्यापार था लोगों को सूद पर पैसा देना।
बहुत से लोग आते थे, सूद पर पैसा लेते थे। सेठ की बड़ी खास बात यह थी, वो कुछ भी गिरवी नहीं मांगता था। न जमीन कहता था गिरवी रखो, न जो है कोई और कीमती चीज गिरवी रखो, बस कुछ शर्तें पूरी कर दो तो वो जो है जितना चाहो उतना पैसा उधार देता था। बहुत से लोग सोचते थे सेठ बड़ा भोला है, कोई चीज गिरवी नहीं मांगता, इसको ठग लिया जाए। एक दिन ऐसा ही ठग आया और आकर के सेठ के पास जाकर कहने लगा मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए। सेठ जी कहने लगे मिलेगा, पर मुझे जो है सबसे पहले ये देखना है कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस स्थान पर रहते हो, वो स्थान कैसा है। मुझे वो घर दिखा दो, वो जगह दिखा दो जहां पर तुम रहते हो। उसके बाद जितना चाहो उतना पैसा मैं तुम्हें सूद पर दूंगा। बात तय हो गई। उस इंसान के ठग के मन में इच्छा ये थी सेठ जी से पैसा लेकर मैं भाग जाऊंगा, सेठ जी कौन सा मेरा पता निकाल लेंगे, खूब पैसे से आनंद लूटूंगा और सेठ जी का पैसा मारा जाएगा। सेठ जी कहने लगे भाई पैसा तो दूंगा, पर पहले मुझे जहां रहते हो वहां ले चलो। ठग सोचने लगा मैं कौन सा घर में रहता हूं, मेरे पीछे घर में कोई नहीं, गांव ले जाने में कोई परेशानी नहीं। सेठ जी को लेकर के अपने गांव आया। धीरे धीरे जब चलता हुआ गांव तक पहुंचा, सेठ जी ने बहुत सारी चीजें देखी रास्ते में। जैसे ही गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा गांव में जो है एक मुर्दा शमशान ले जाया जा रहा था। लोग रो रहे थे, उसके आगे पीछे राम नाम सत का नारा लगा रहे थे। सेठ जी ने उसे देखा, ठग से पूछा भाई ये तेरा गांव है? कहने लगा मेरा ही गांव है। जब ये बात पूछी सेठ जी कहने लगे भाई ये लोग तेरे गांव के हैं? कहने लगे मेरे ही गांव के लोग हैं। जब ये बात पूछी तो सेठ जी से देखकर रहा नहीं गया, कहने लगे भाई मैं तेरे को पैसा नहीं देता। अब ठग सोचने लगा ये क्या हुआ, मैं तो बड़ा विचार बनाकर आया था सेठ जी से पैसा लेकर मैं भाग जाऊंगा, ये सेठ ने मना क्यों कर दिया। बड़ा उसने मिन्नत करी, कहने लगे सेठ जी मेरा घर तो देख लो। सेठ जी कहने लगे देख लिया। आप बड़ी मिन्नत करी, जब फिर भी नहीं माना तो जो है आखिर में ठग कहने लगा अच्छा मुझे ये तो बता दो तुम पैसा देने को मना क्यों करते हो। सेठ जी कहने लगे अरे भाई ये शरीर मालिक का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ, जब तुम उसी की चीज उसे लौटाते हुए रोते हो तो मेरा पैसा लौटाते हुए नहीं रोगे, इसका क्या भरोसा है। जब ये बात कही सेठ की ये बात सुनकर ठग के जो है होश उड़ गए। उसने सोचा नहीं था सेठ इतना समझदार होगा। हुजूर कहा करते थे सच्चाई ये है ये शरीर, ये परिवार, ये दुनिया की सारी चीजें हमारी अपनी कभी नहीं थी। हम इसमें भेजे गए इस सारी चीजों में अपने लेन देन के कारोबार को पूरा करने के लिए। लेन देन पूरा होता है, हमें संसार से वापस बुला लिया जाता है। कोई संसार में 100-100 वर्षों का पट्टा लिखाकर नहीं आता। कोई संसार से पहले दिन, जन्म के पहले दिन ही रुखसत कर लेता है। कोई 100-100 वर्षों के बाद भी संसार से शरीर छोड़कर नहीं जाता। हुजूर कहा करते थे हर एक का जीवन अलग अलग धागे से लिखा गया है, अलग अलग सूत्र में पिरोया गया है और उसके पीछे हमारे अपने पिछले जन्मों के कर्म काम करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो करोगे उसका फल संसार में आकर भुगतना पड़ेगा। ऐसे में संसार से छूट करके कोई भी जीव परमात्मा के घर जाने वाला नहीं बन पाया। सिर्फ एक ही तरीका हुआ संसार से छूटने का, हमें कोई महात्मा मिल जाता, कोई संत मिल जाता जो हमें ऐसा कर्म करना सिखा देता जिसमें फल की इच्छा नहीं रहती। हम काम तो करते पर काम करने के बाद उस काम के फल की इच्छा हम त्याग देते। इसे संतों ने निष्काम कर्म कहा, निष्काम भक्ति कहा। जीवन में सेवा भाव से जीने की इसी कला को संत मत का
कहते हैं जीवन वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जो सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जिया जाए, उसमें दूसरों को कष्ट पहुंचाने की भावना भी छिपी हो, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं है। असली जीवन वो है जिसमें दूसरों के सुखों का ध्यान रखकर दूसरों के हितों के लिए इंसान जीता है। ऐसे जीवन को संतों ने निष्काम जीवन कहा। पर यह निष्काम जीवन तब तक नहीं आता जब तक इस दुनिया की सच्चाई का ज्ञान नहीं हो जाता। इसलिए जब जब महापुरुष आते हैं वो हमें सच्चाई के साथ जोड़ करके परमात्मा की भक्ति कराने के लिए आते हैं। भक्ति वो है जो हम 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते खाते किसी भी वक्त और किसी भी समय कर सके। ऐसी भक्ति सिर्फ संतों ने जानी है और ऐसी भक्ति संत महापुरुष बड़े प्यार से जीव को कराने का रास्ता सिखाने के लिए आते हैं। आज आपके सामने एक शब्द रखा जाएगा। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज एक संत हुए आज से करीबन 250-300 वर्ष पहले। आगरा में उनकी गद्दी थी, गृहस्थ महात्मा थे, शादी ब्याह भी करा था। शादी ब्याह करने के बावजूद भी वो जो है पूरी तरह से सन्यासी थे। अपने जो है रिश्ते नातेदारों के बीच में रहते हुए भी उन्होंने परमात्मा की भक्ति करी, अनुभव पाया और उनके अंदर इतनी ताकत थी। उनके घर के आगे सरकारी रोशनी का एक खंभा लगा रहता था। जब रात होती थी उसमें रोशनी होती थी खंभे में, वहां पर रोशनी की जाती थी। अगर उस रोशनी के पास से भी कोई निकल जाता था तो लोगों को ढेरों मस्ती हो जाती थी। जैसे किसी शराब पीने वाले को अपनी ताकत से ज्यादा शराब पीने की मस्ती हो जाती है, ऐसी मस्ती ऐसे महात्मा के सिर्फ नजदीक से गुजर जाने से हो जाया करती थी। हुजूर कहा करते थे ऐसे तेज महात्मा, ऐसे तेज असर महात्मा की जब जब जो है किसी ने शरण पकड़ी उनको इसका लाभ मिला। इसी बात को उन्होंने अपने जीवन में हजारों शब्दों में लिखा कि भक्ति जीवन जीने का असली तरीका क्या हो। अगर ये बात समझ ली जाए तो हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक होने लग जाएगा। तो आप सुनेंगे स्वामी जी महाराज की वाणी, उनका शब्द आपके सामने पढ़ा जाएगा। जरा विचार करेंगे हमारे जीवन की कीमत क्या है, हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है जिसे हमने जीते जी प्राप्त कर लेना था। तो हुजूर की वाणी है, आपकी सेवा में रखी जा रही है, जरा गौर से सुनेंगे। वाणी स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज। गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसे के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करे प्यारे, बिना इसे के नहीं छूटना। नाम के
कहते भाई हम जन्म लेकर आए हैं, पर हमारे जन्म लेने की बड़ाई किस बात में है, जरा विचार कीजिए। सिर्फ जन्म लेना, दुनिया के लेन देन के कारोबार करना, कमाई करना, जायदादें छोड़कर चले जाने में कोई बड़ाई नहीं है। बड़ाई इस बात में है कि संसार से जब तुम जाओ तो तुम्हें हंसते हंसते उस प्रभु घर जाने का वो साधन जीते जी प्राप्त हो जाए, जिससे तुम्हें संसार की किसी चीज का गम दुख दर्द ना सताता रह जाए। हुजूर कहा करते थे ऐसे किसी सत्संगी जीव को ऐसे महापुरुषों ने सूरमा कहा है। सूरमा उसे कहते हैं जो बहादुर हो, जो है दुश्मनों के बीच में जाए, लड़के और जीत करके वापस आ जाए और उसके ऊपर जो है बाल भी बाका ना हो। पर जो कहा करते थे ऐसी लड़ाइयां संसार में सूरमाओं ने बहुत लड़ी हैं, पर ये मन से जो लड़ाई हमने लड़ी है उस मन से हम हर बार हारे हैं। मन हमेशा हमें हर बार हराता रहा है। मन की गति का हम ज्ञान नहीं कर सकते। हुजूर एक उदाहरण फरमाया करते थे, एक साधु था, वो जो है कई साल बड़ा जब तक व्रत नियम संयम करके आया। एक बार शहर में पहुंचा तो गृहस्थी महात्मा से मिला। स्वामी जी महाराज जैसे गृहस्थी महात्मा से मिलकर कहने लगा मैंने मन को हरा लिया। जब ये बात कही तो वो गृहस्थी महात्मा कहने लगा भाई इस भूल में मत रहना, मन हारने वाली चीज नहीं है। अगर तुम सारा जीवन भी मन पर लगाम कसे रखो तो भी ये मन नहीं हारता, तो भी ये मन कहीं ना कहीं जीव को किसी न किसी दुनिया की इच्छा में फंसा देता है। जब ये बात कही तो वो महात्मा जिसने इतना तपजप किया था उस बात को मानता नहीं था। अब जब ये बात कही तो जो है उसकी परीक्षा ली गई। वो जो है बाजार में खड़ा था, वहां बहुत सारे लोग अपना जो है सौदा बेचने के लिए आते थे। एक आदमी एक जो है मटकी में शहद बेचने आया। अब जो है गुरुजी कहने लगे भाई तेरी इच्छा नहीं होती तो जरा अपनी मन की परख करके देख ले। उसने जरा सा मन को ढीला छोड़ा। जब तक नियम संयम करने वाले साधु ने तो मन ने क्या कहा, ये शहद में चक्कर देखता ये शहद कैसा है। उस शहद बेचने वाले से आंखें बचा करके उसने मटकी में उंगली डुबोई, शहद को जो है चक्कर देखा, कहने लगा बेकार है। हाथ झटक दिया, शहद की बूंद जो है वो पास एक दीवार पर जाकर लग गई। अब जो है वहीं कोई मक्खी थी, वो जो है उस शहद के लालच में आकर उस पर बैठ गई। वो शहद को चखने लगी, जो दीवार पर बूंद गिरी, इतने में जो है वहीं दीवार पर छिपकली थी। उसने देखा मेरा शिकार आ गया। उसने जो है जोर से छलांग लगाई और जो है उस मक्खी को खाने के लिए वो बड़ा नीचे तक आ गई। इतनी देर में वहीं पास में हलवाई की दुकान थी, लोग सौदा खरीदने आए थे। कोई अपने पशु लाया, कोई कुछ लाया। दो ऐसे ग्राहक भी थे, एक अपनी जो है पालतू बिल्ली को साथ लाया था और एक अपने जो है कुत्ते को साथ लाया। अब जब जो है छिपकली को बिल्ली ने देखा तो जो है उसने जोर से छलांग मारी और जो है उसने जैसे ही छलांग मारी उधर से जो है दूसरे ग्राहक का कुत्ता भी जो है छलांग मार करके लड़ने लगा। अब जो है कहां उन पशुओं की लड़ाई थी, ग्राहक लड़ने लगे आपस में। तेरे पशु ने मेरे पशु को कैसे मारा, मेरे पशु ने तेरे पशु को कैसे मारा। और जरा सी देर में पूरे बाजार में लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया। महात्मा खड़ा देख रहा था, कहने लगा हे प्रभु जरा सा मन को ढीला क्या छोड़ा, यहाँ तो कोहराम मच गया। सारा बाजार लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि मैंने मन को जरा सा ढीला छोड़ दिया। मन कितना खतरनाक है इसकी बात तो मुझे अभी समझ में आई है। हुजूर कहा करते थे भगवान श्री राम जब वशिष्ठ के पास गए, गुरु वशिष्ठ के पास, जब सारी शिक्षा सीख आए तो गुरु वशिष्ठ ने आखिर में सबसे ऊंची तालीम दी। कहने लगे राम तुम आज सारी कलाओं के माहिर हो गए, पर एक कला मैंने तुम्हें आज तक नहीं सिखाई, मन पर विजय करने की कला। वो कहने लगे भगवान राम महाराज मन क्या है, मन को तो कोई भी
रोक सकता है। इसके अलावा दुनिया में किसी के पास शक्ति नहीं जो मन को रोक सके। भगवान राम कहते थे कि गुरुजी मेरी आपकी कही ये बात समझ में नहीं आती। गुरुजी ने और साफ करके कहा, कहने लगे अगर कोई बड़े से बड़ा साधु आ जाए और ये कहे मैंने बहती हुई हवा का रुख बदल दिया, अपनी ताकत से मैंने तेजी से बहती हुई हवा को मोड़ दिया, कितनी असंभव बात है, हो ही नहीं सकती। पर जो है तुम ये बात मान लेना कि शायद किसी इंसान में इतनी शक्ति होती हो। फिर कहने लगे कोई आदमी आए, कहने लगे मैंने सारे समुद्र का पानी पी लिया, ये भी बात नहीं हो सकता। पर अगर तुम्हें जो है बात माननी पड़े तो ये बात भी एक बार को मान लेना। पर अगर कोई कहे मैंने मन की जो है चंचलता को अपनी ताकत से रोक लिया, तो तुम्हें कोई 1000 बार कहे तो भी इस बात को मत मानना। मन की चालाकी इतनी है जिसको गुरु के अलावा कोई रोक नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज क्या कहते, कहते संसार में कर्मों में जीव को सिर्फ इस मन ने ही फंसाया है। हम अपने मन के कारण ही संसार में फंसे हैं। हमें दुनिया की चीजें अच्छी लगी और दुनिया के अच्छे बुरे कामों में हम लंपट हो गए। कभी हमने ये समझ नहीं करी जीवन जीने का तरीका क्या होता। पर यहाँ स्वामी जी महाराज क्या कहते, कहते जीवन जीने का तरीका बड़ा ऊंचा होना चाहिए था। दुनिया का हर एक इंसान ऊंचा जीवन जिए, इसके लिए उसे किसी प्रभु प्राप्त योगी की संगत चाहिए थी। वो जीवन कैसा हो उसका कुछ उदाहरण उन्होंने अपने शब्द में पेश किया है। कहने लगे गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। कहते नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। कहते गुरु का ध्यान अगर हमारा आपका हो जाए, हम अपने गुरु से प्यार करने लग जाएं, तो जो है हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों से छूटने का और प्रभु को पाने का रास्ता हमें दिखाई देता है। तब जाकर के मोक्ष गति का रास्ता हमें प्राप्त होता है। मोक्ष गति सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद अनुष्ठान करने से किसी को नहीं मिल जाती। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, एक बार जब वो नौकरी से वापस आए तो उन्होंने देखा उनके घर के ठीक सामने बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। एक बूढ़ी माता थी, शरीर त्याग कर रही थी, सनातनी भाई थे, वो अनुष्ठान कर रहे थे। कहते थे भाई जल्दी जल्दी एक दीवा सा जलाओ और इस माता के हाथ पर रख दो। हुजूर ये बातें सुन रहे थे, सुनते सुनते उनके मन में विचार आया, भाई दीवा जलाने से इस बूढ़ी माता का क्या हो जाएगा। उन्होंने पूछ लिया, कहने लगे महाराज आप दीवा जलाते हो, दीवा जलाने से इस माता को क्या होगा। कहने लगे ये जो दीवा है अगर ये मरने से पहले जल गया तो इस माता को मोक्ष मिल जाएगा। ये दीवा इन्हें अंदर रोशनी दिखाएगा और ये माता सीधे परमात्मा के देश जाएगी। जब ये बात कही हुजूर ने बहुत सोचा, कहने लगे दीवा तो यही रह जाएगा, अंदर का अंधेरा ये दीवा कैसे दूर करेगा। बहुत विचार करते रहे, दीवा जला दिया गया, माता का शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया लोगों को जो है बाहर बाहर अनुष्ठानों की बात सुन करके संतोष हुआ। पर हुजूर ने धीरे से उन महात्माओं से पूछा, कहने लगे महाराज तुम्हारा दीवा तो यही रह गया, जो दीवा तुमने जलाया वो यहाँ रह गया, मरने वाला तो कब का चला गया। बताओ ये दीवा उस मरने वाले का कैसा साथ करेगा, उसको कैसे बचावेगा। जब ये बात सुनी तो महात्माओं के पास कोई तरीका नहीं निकला इस बात का जवाब दे सके। कारण क्या है, बाहरी बाहरी साधनों से, मरने के बाद किए हुए अनुष्ठानों से किसी को मुक्ति नहीं मिली। हुजूर कहा करते थे जीवन सार्थक तब हुआ जब हमने जीते जी संसार में उस मालिक से प्रेम जोड़ लिया है। तो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जब तुम्हें गुरु मिल जाएगा, गुरु तुमसे जो है उस प्रभु के साथ जोड़ने का साधन जोड़ देता है। वो तुम्हें नाम देता है। नाम कोई शब्द अक्षर बोले जाने वाली चीजें नहीं होती। नाम एक तरीका होता है जिससे हम आंखें बंद करके अपने अंदर बैठे उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करते हैं, उसे देख सुन सकते हैं। ज्योति और आवाज के रूप में उस परमात्मा का स्वरूप हमें दिखाई देता है। हुजूर कहा करते थे जो परमात्मा प्रकट है, जो मौजूद है, उस
से जोड़ देती है, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ देती है। आप चाहे किसी भी परमात्मा की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, हुजूर कहा करते थे वो परमात्मा आपके अंदर ही है। कहा ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्चे की ज्योति। जो जिस भी परमात्मा की पूजा करता हो वो परमात्मा इस सच्चे हरि मंदिर के अंदर है, हमारे अंदर बसा हुआ है। उसको अपने अंदर हमने अगर देख लिया है तो सही मायनों में हमारी भक्ति पूरी हो गई, हमारी पूजा पाठ पूरी हो गई, हमारी जब तक नियम संयम बड़ी बड़ी कमाई के साधन पूरे हो गए। पर जो कहा करते थे अंदर जाया कैसे जाएगा, अंदर जाने का रास्ता वो सिर्फ गुरु की दया मेहर से प्राप्त होता है। गुरु क्या करता है, हमें थोड़ी देर एकांत में बैठ करके याद उस मालिक से जोड़ने का तरीका सिखा देता है, उस प्रभु से जुड़ने का तरीका जो हम शांति से अपने अंदर करने वाले बन जाएं, उससे कुछ काम बनेगा। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाया, कहते हैं गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिन इस काज नहीं शरणा, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना। कहते गुरु की शरण अगर पकड़ ली जाए, गुरु के बताए रास्ते पर अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान लगाने लगे तो जो है हमारे सारे काम दुनिया के बनने लग जाते हैं, दुनिया के भी बनते हैं और परमार्थ के भी, प्रभु प्राप्ति के भी बनते हैं। पर कहते हैं अगर हम किसी पूरे सद्गुरु के साथ जुड़कर अंदर के साधन से नहीं जुड़े तो उन्होंने बड़े साफ लफ्जों में फरमा दिया, कहते कर्मों में इंसान फंसा रह जाएगा, लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे दुनिया का सुख दुख हो, कहते ये सब बांधने की शक्ति रखता है। छोटे से छोटे लाभ के लिए सारा जीवन का भोग भोगना पड़ जाता है। हुजूर कहा करते थे छोटी से छोटी इच्छा इंसान को गिराने के लिए काफी होती है, एक छोटे से मन की भावना से सारा जीवन नाश हो जाता है। तो वो क्या कहते कर्म जो जो करेगा तू पड़ेगा फिर तुझे भरना। हर एक इंसान अपने लाभ और हानि के लिए जितने भी कर्म करता है उन सारे कर्मों का भुगतान भुगतना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो। पुण्य कर्म भी बुजुर्ग कहा करते थे ऐसे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है पुण्य कर्म ऐसे हैं जैसे सोने की जंजीर और बुरे कर्म ऐसे हैं जैसे लोहे की जंजीर। लोहे की जंजीर हो, सोने की जंजीर हो, अगर इंसान को दोनों जंजीरों से बांध दिया जाए तो वो रहेगा बंधा हुआ ही, उसे किसी भी तरीके से सुख नहीं मिलेगा। बंधा हुआ इंसान कैदी तो कैदी ही है, चाहे उसे सोने की बेड़ी से बांधा जाए चाहे लोहे की बेड़ी से बांधा जाए, थोड़ी देर बाद सोने और लोहे में फर्क नहीं दिखाई देता अगर सारा जीवन कैदी रहना पड़े तो। हुजूर कहा करते थे सोने की बेड़ी अच्छे कर्म है, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है, और दोनों का भुगतान संसार में जन्म लेकर के पशु पक्षी हमें जीव जंतुओं के जीवनों में बैठ करके भुगतना पड़ता है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, कहते थे अगर इसका सीधा सा उदाहरण देखना हो तो सिर्फ छोटी सी बात समझ लेना काफी होता है। हम सत्संग में बैठे हैं, अगर हमें हमारे बीच में अगर कोई पशु आकर खड़ा हो जाए तो हम पर सहन नहीं होता, हम उसे मारकर बाहर निकाल देंगे। हम कहेंगे भाई इसके होने से कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाएगा, उसे मारकर पीटकर हम बाहर निकालने में अपने जो है सुख को समझ लेते हैं। हुजूर कहा करते थे दुनिया के हर एक पशु की हालत बंधुआ पशु की तरह है, हर एक गुलाम है और वो गुलामी माफ करना उसने कर्मों के कारण भोगी है। जो उसने भोगी है कल हम भी भोग सकते हैं अगर जीते जी हमने उस मालिक को नहीं जाना तो, अगर जीते जी उस परमात्मा के हमने दर्शन करने का तरीका नहीं सीखा। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते जगत के जाल में क्यों तो हटो मर्दानगी करना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। कहते ये दुनिया जो है जाल की तरह है, काल शिकारी ने जाल बिछाया है और कहते इस जाल में उसने जो है हर एक जीव को कर्मों के सुखों के दुखों के जो है भंडार में फंसा करके उसको दुनिया का गुलाम बना दिया। हुजूर क्या कहते, जो इसमें फंसा रहेगा वो सही मायनों में जीवन को सार्थक नहीं कर पाएगा। जो इनसे बच गया, इनके साथ रहता रहता इनसे अलग हटकर उस मालिक की याद करने लगा, जिसका प्रेम उस सदगुरु से हो गया, कहते
कर गया, उसका जीवन सार्थक होने लग गया। हुजूर उदाहरण फरमाते थे, मीराबाई थी, छतरानी थी, उसने जो है खूब अपने जीवन में श्री कृष्ण से प्रेम जोड़ा। सारा बचपन जो है वो श्री कृष्ण की याद में, उनके प्रेम में लगा करके उनकी दीवानी होकर के घुमा करती थी। जब धीरे धीरे जो है वो सियानी हुई, उसकी शादी जो है राणा खानदान में कराई गई, तब भी जब जो है उसका प्रेम बना रहा तो उसके लिए बड़ा भारी जो है राणाओं में क्रोध पैदा हुआ। उसको उन्होंने जो है कष्ट दिए, पर जो है उसका कष्ट इससे भी कहीं ज्यादा भारी था। धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रेम में उसकी हालत यहां तक पहुंच गई कि उसके मन में बड़ी विरह पैदा होने लगी। वो श्री कृष्ण के दर्शन करे, उनसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ करके मोक्ष गति प्राप्त कर ले। जब जो है एक दिन उसने बात कही तो श्री कृष्ण के स्वरूप में उसको एक जो है आवाज सुनाई दी और कहा कि भाई तुम्हें अगर मोक्ष गति पानी है तो तुम्हें वक्त के गुरु के पास जाना पड़ेगा, मौजूदा गुरु के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने पूछा मौजूदा गुरु कहाँ है? उन्हें बताया गया मौजूदा गुरु तुम्हें बनारस में जाकर मिलेगा। वो इसी इलाके में रहती थी और जो है उन्हें गुरु धारण करने के लिए बनारस जाना पड़ा, काशी में जाना पड़ा। वहां जब पहुंची तो वहां पहुंच करके उन्हें जो है एक महात्मा मिले जिनका नाम रविदास था। रविदास जाति से बड़े नीचे जाति के थे, पर जो है मीराबाई को ऊंच नीच से ज्यादा कोई ऐसा महात्मा चाहिए था जो उन्हें अंतर परमात्मा के दर्शन करा दे। जब जो है वो रविदास जी महाराज से मिली तो उनको पहले दिन ही अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? कहा उन्होंने खुद अपनी वाणी में कहा, काशी नगर चौक में गुरु मिला रैदास, झांझ पखावज बेणु बाजिया झांझर लोझन का। मुझे जो है गुरु मिल गया और मुझे जब गुरु मिला तो दया हुई। गुरु की दया क्या हुई कि मेरे अंदर बड़ी सुरीली आवाजें खुल गई, अनादनाद शुरू हो गया, अखंड कीर्तन आने लग गया। कहते जैसे पखावज बजती है, बेड़ो बजते हैं, झांझ बजते हैं, ऐसी आवाजें अंदर खुलने लग गई। और ये आवाजें कहते मुझे जो है अंतर से छुड़ाने वाली बनी। तो जो कहा करते थे सूरमा वो है जो मन को मान लेता है। और ये काम बिना गुरु के स्वामी जी महाराज कहते किसी ने संसार में आज तक नहीं किया। तो वो क्या कहते, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु की तलाश करो और गुरु के पास जाकर नाम से जुड़कर अंदर के आने जाने वाले बन जाओ, अंतर की जो है उस नाम की दौलत के माहिर बन जाओ। आगे आप और गौर से सुनेंगे स्वामी जी महाराज और क्या इस शब्द में फरमा रहे हैं। बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठिना, पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले
14 ऋषि आए और सारे के सारे ऋषि इस मन के हाथों मारे गए। किसी ऋषि को जो है इस मन ने नहीं छोड़ा। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी थे, बड़े बड़े जो है उन्होंने रिद्धि सिद्धि के साधन करे थे। हम साधारण पुरुष हैं, दुनियादारी में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, हमारा मन तो ऐसे ही छलावा छलेगा। हम इस मन से बचकर कैसे प्रभु को प्राप्त कर लेंगे? तो गुरु जी कहते एक तरीका है, एक तरीका है जिससे तुम उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो, मन की जो है चंचलता से बच सकते हो। वो कहते पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन करना, सारी बातें छोड़ दो और गुरु के बताए रास्ते को बस दिल में बसा लो। उस बात को मान करके इस मन के पीछे पड़ जाओ। गुरु की बात को थोड़ा थोड़ा भी अगर जीवन में अपना लिया तो कहते ये मन अपने आप सारी ताकत छोड़ देता है, इस मन की सारी चंचलता खत्म हो जाती है। तो वो कहते हैं इसके लिए सबसे पहली चीज है गुरु मिल जाए, गुरु के साथ हमारी प्रीति हो जाए, उस पर विश्वास हो जाए। कहते गुरु की प्रीत कर पहले बहुरघट शब्द को चुनना। अगर तुम्हें गुरु मिल गया, अगर तुमने गुरु से नाम ले लिया, तुमने अंतर आने जाने का तरीका सीख लिया, तो हजूर कहते फिर तुम्हारे अंतर में अनुभव प्राप्त होने लग जाते हैं। शहनशाह जी महाराज हुए, संत हुए देहरादून में, वो कहा करते थे चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो चाहन कुशा। अगर राजा भी मिला और वो भी भीख मांगता मिला तो भाई ऐसे राजा होने का क्या फायदा है? अगर गरीब है पर जो है उसको संतोष है, उसको जो है सुकून है, सब्र है, तो वो कहा करते थे वो राजाओं से भी ऊंची गति रखता है। वो कहते ये ऊंची गति किसी को भी अपनी मन मर्जी से, अपनी ताकत से नहीं मिल सकती। इसके लिए तो उसे किसी महात्मा के चरणों में बैठना जरूरी है। तो बड़े साफ लफ्जों में फरमाते, कहते गुरु से प्यार तुम्हारा और हमारा होने लगेगा तो हमारे अंदर दया मह से, उस नाम से जुड़ने की एक बड़ी भारी ताकत पैदा होने लग जाएगी। बड़ी मीठी सुरीली धुन, बड़े सुंदर जो है अंतर से शब्द, आवाजें अंदर से आने लग जाती है। वो इतनी मीठी होती है, दुनिया की सारी बातें उसके सामने फीकी लगती है। फिर कहते कि मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सुर्ख को करना। कहते भाई गुरु के पास अगर तुम चले गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक बात करनी है। जब गुरु के पास चले गए, गुरु की बात में जीवन जीने लग जाओ, उसके तरीके से जीवन जीने लग जाओ। गुरु हमेशा हमारे हित के लिए कहता है, हर वो चीज जो हमारे लिए लाभकारी है, हमें फायदा देने वाली है, सिर्फ उतनी चीजें हमारे सामने निकाल कर रखता है। जिनसे हमें नुकसान होगा उन चीजों से हमें बचा लेता है। हमें उन तमाम दुखों से बचाने के लिए अगर उसे 1000 कष्ट भी सहने पड़े तो वो पीछे नहीं हटता। तो वो क्या फरमा रहे, कहते भाई गुरु की बात मान लो। जब तुमने गुरु की बात मानी तब तुम्हारा मन तुमसे हारने लग जाएगा, तुम जो है जीतने लग जाओगे। तुम्हारा संसार में परमात्मा की भक्ति का साधन पूरा होने लग जाएगा। जीते जी उस प्रभु दर्शन का तुम्हें साधन मिलेगा। तुम उस परमात्मा को ऐसे देख सकोगे जैसे हम आज एक दूसरे को देख सकते हैं। और आखिर में क्या फरमाते, कहते और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को कहना। कहे राधा स्वामी समझाई गहु अब नाम की चरना। कहते भाई गुरु मिल गया, जब गुरु मिल गया वो तुम्हें नाम से जोड़ने के लिए आया है, तुम्हें अंतर प्रभु से जोड़ने के लिए आया है, पर उसके लिए तुम्हें क्या करना है। कहते हैं जो संसार है इसे झूठा मानो, आज नहीं तो कल ये झूठा हो ही जाएगा। किसी ने 100 वर्ष का, किसी ने और कम, किसी ने और कम जीवन पाया। जितना जीवन है उस जीवन के बाद ये संसार झूठा हो जाता है। हुजूर कहा करते थे या वो मरे या होवे शोक, या तो एक दिन संसार हमें छोड़ देगा और या हम इसे छोड़ देंगे, या जो है हम बड़े दुख दर्द बीमारी में पड़ जाते हैं। अगर बड़े सुखी रहे, धनी रहे तो एक दिन संसार छोड़कर चले जाते हैं। कहते भाई संसार में कोई सारा जीवन बना नहीं रहा। तो जो क्या कहते ये सब झूठा संसार है, इसको मन में बसा कर रखो। ये झूठे संसार से बचना चाहो
उस परमात्मा के आगे समर्पित रखो और उसके बताए तरीके से जीवन चलो, तो कहते तुम जीते जी उस परमात्मा की भक्ति कर सकोगे, कर्मों के जाल से छुटकारा पा सकोगे, उस प्रभु की भक्ति के साथ जुड़ करके जीवन को सार्थक कर सकोगे। पर ये काम सिर्फ उन्होंने किया जिन्होंने गुरु की सोबत संगत कर ली, जो नाम से जुड़ गए, जो भजन सिमरन करने लगे, जो अंतर में जो है आंखें मूंद करके साधना करने लगे और घर बैठे जिनको मालिक के दर्शन होने लग गए। तो ये काम हुजूर कहा करते थे संतों ने पाया है, स्वामी जी महाराज ने पाया, उनके बाद महापुरुषों ने पाया, हमारे स्वामी जी महाराज ने पाया और आज वही रास्ता स्वामी जी महाराज ने सारी संगत के सामने रखा, सारी दुनिया के सामने उस प्रभु भक्ति का साधन खोल करके रख दिया। कहा भाई जो मैंने पाया तुम भी पालो, हमारी गर्ज इतनी है, हमारा सिर्फ मतलब इतना है कि हमें प्रभु मिला है, तुम्हें भी मिल जाए, तुम भी उस प्रभु के दर्शन कर लो जिससे जीवन सार्थक होने लग जाए। अब इस बात को हुजूर कहा करते थे वो जीव प्राप्त कर लेते हैं जो जीते जी गुरु की बात मानने वाले बन जाते हैं, जो अभ्यासी बन जाते हैं। मैं एक छोटा सा हुजूर का वृत्तांत आपके सामने सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। हुजूर अक्सर एक मिसाल सुनाया करते थे, कहते थे कुछ पंछी थे, एक बार उड़े जा रहे थे, बड़ी भूख लगी, उन्होंने नीचे देखा जमीन पर दाने बिखरे हुए हैं, लालच में पड़ करके दाने चुगने के लिए जमीन पर उतर आए। जब जो है दाने चुगने लगे तो उन्हें ये बात पता चली कि वो शिकारी के जाल में फंस गए। शिकारी ने दानों के नीचे जाल बिछाया था, उन सबको जो है फंसना पड़ गया और वो जो है अब शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। शिकारी उन्हें पकड़ कर ले जाएगा और उनका जीवन खत्म हो जाएगा। सारे पंछियों ने राय करी, बड़ी ताकत लगाई और जाल समेत उड़ गए। जाल हल्का था, कुछ किस्मत अच्छी थी, उड़ गए। थोड़ी दूर उड़ते उड़ते गए, कहीं जंगल में उनका एक दोस्त रहता था चूहा, उसने जो है देखा इनके सबके जो है पैरों में जाल बंधा हुआ है। वो कहने लगा कि भाई तुम तो शिकारी के जाल में फंस गए थे, पर ऐसा जो है तुम्हारे साथ बार बार नहीं होगा कि शिकारी के जाल को लेकर उड़ सको। आज बच गए, अगली बार नहीं बच पाओगे। उन्होंने कहा ये तो हमें मालूम है। उस जो है चूहे ने जाल काट दिया और काटते काटते एक बात कहने लगा अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो दोबारा कभी शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। अब जो है पंछियों को बड़ा अच्छा लगा, कहने लगे वाह भाई ऐसी तरकीब कौन सी है कि शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। उसने जो है तरकीब कह दी, कहने लगा मेरी बात मानते रहोगे तो शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। उसने एक तरकीब समझा दी, पंछियों को एक पाठ पढ़ा दिया, एक मंत्र समझा दिया। कहने लगा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत। अब शहद चूहे ने ये पाठ पंछियों को पढ़ा दिया। कहने लगा ये याद कर लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम चुगना मत। जब ये बात कही तो उनके बात समझ में आ गई। कहने लगे ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मंत्र पढ़ते रहो और बचाव हो जाएगा। सबने मंत्र रट लिया। जब उड़ते उड़ते जो है भूख तो लगी थी, जब थोड़ा आगे पहुंचे भूख के लालच में फिर से दानों की तलाश में निकल पड़े। जब दाने देखे तो जो है लालच में पड़कर नीचे उतरने लगे। दोस्त की बात याद आ गई, कहने लगे भाई मंत्र पढ़ लो तो जो है बचाव हो जाएगा। और जो है मंत्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना मत। और ये बोलते भी रहे और साथ में जाकर दानों पे जाकर बैठ भी गए। नीचे फिर से जाल बिछा था और फिर से जाकर के फंस गए। सोचने लगे कहां गलती हो गई, मंत्र तो पढ़ा था पर जो है जाल से बचाव नहीं हुआ। हुजूर कहा करते थे भाई अगर वो सारा जीवन मंत्र पढ़े पर विचार न करें तो ऐसे 1000 जालों में फंसना पड़ जाएगा। जाल से बचना तो तब है जब उस मंत्र को समझ लिया जाता। ठीक उसी तरह से गुरु की बात भी जरा गंभीर होती है, वो रहस्यमयी होती है। बहुत से लोग गुरु को सिर्फ दुनिया के सुख दुख का साधन मानते हैं। कहते सुख मिले वहीं तक गुरुजी अच्छे हैं, दुख दूर हो जाए वहीं तक गुरुजी अच्छे हैं, काम बने बस यहीं तक गुरुजी अच्छे हैं। पर जो कहा करते थे जो असली गुरु होता है वो दुनिया के
सुख दुख से जरा ऊपर उठ करके हमें काल इस मौत के जाल से बचाने के लिए आता है। ऐसा मंत्र देता है जो मौत के जाल से हमें बचाएगा, हमेशा हमेशा के दुख से बचाएगा। हुजूर कहा करते थे वो जाल तभी कटेगा जब उस गुरु की बात को हम दिल में बसा लेंगे। अगर रटते रहे तो काम खराब हो जाएगा। अगर उस बात पर जीने लग गए, उनकी बात मानने लग गए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके मंत्र को समझना था, उनके मंत्र को रटना नहीं था। हुजूर कहा करते थे सारी दुनिया आज तक रटती रही है और रट रट करके लोग जाल में फंसते रहे जैसे वो पंछी जाकर के फंस गए। हुजूर कहा करते थे हमें मौका मिला हम फिर से गुरु की शरण में बैठ सके। अब गुरु की शरण में बैठकर बात इतनी समझनी है कि हम अभ्यासी बन जाएं। हम जो है दुनिया के अच्छे बुरे काम करने के साथ साथ उस मालिक की याद भी कर सके, भक्ति कर सके, नाम की कमाई कर सके। इस काम को जिन्होंने जो है प्राप्त कर लिया है, जो गुरु से नाम ले चुके हैं, भजन सिमरन करते हैं, धन्य है। और जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया उनके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है नाम ले लेना। नाम लेने के बाद समझना गुरु जी ने नाम क्यों दिया और उसका जीवन में इस्तेमाल करना। रोज रोज उनके बताए साधन से मेहनत करना जिससे हम जीते जी प्रभु से जुड़ सकें, नाम की कमाई कर सकें। तो ये कुछ स्वामी जी महाराज की बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। जब जब संत आए भजन सिमरन से जोड़ने के लिए आए, प्रभु से जोड़ने के लिए आए, आपको मौका मिला जिनको जो है स्वामी जी के इस नाम से जुड़ने की इच्छा हो वो भाई बहन खूब खूब भजन सिमरन से रास्ते से जुड़ करके जीवन को लाभ में बदल सकते हैं। वो खूब खूब भजन सिमरन के रास्ते से नाम से जुड़ करके जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो नाम ले चुके हैं वो खूब खूब मन लगा करके गुरु की याद बना करके अपने जीवन को साफ करते चले, इस जीवन में मालिक की याद करते चले। तो ये स्वामी जी की कुछ बात थी जो मैंने आपकी सेवा में रखी। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत